गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? एंड बहुत सारा आभार आप सभी को मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूं और डेफिनेटली आपका आभार व्यक्त करता हूं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि देखते ही देखते बहुत कम समय में हम 1000 सब्सक्राइबर की ओर पहुंच रहे हैं एंड हार्डली फ्यू ऑफ देम आर रिमेनिंग। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मैसेज आप तक फिर कन्वे करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे अगर हम एक सर्टेन क्राइटेरिया को पार करते हैं, जिसमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 9th, that is forces and laws of motion. Basically, laws of motion we have to discuss today. It is chapter 9 in your NCERT book. In the previous chapter, what we have learned about the term motion. We have discussed about uniform motion and non-uniform motion. We have derived their expressions using graphical method. We have learned about how to plot the graph. आप सभी के जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, आई एम जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट सेक्शन. दैट इज़ वाई आई हैव नॉट रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन फुलफ़िल करनी है कि दिए गए वीडियोस में या इस वीडियो पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड बताएं कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए, उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए. हम उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो शूट करेंगे. फ़िलहाल हम अपने नए चैप्टर पर आते हैं, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3 थिंग्स ओनली, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो. What we will learn today, it is here mentioned, what is the force, basically how can we define the force, what are the different effect of the force, and the type of forces what we have. So the first thing, what is force? If we remind, if we recall our memories, if we see the books of our younger brothers or sisters who are studying in class 6th, 7th, 8th, I think you will come to know about the term force. So एक general definition force की what we study is a force is a push or pull. Force क्या है? बेसिकली किसी भी चीज़ पर धक्का देना या किसी भी चीज़ को खींचना, यही फोर्स कहलाता है. एक लाइन की डेफिनेशन है. ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर पर धक्का मारूंगा तो ये मार्कर आगे की ओर मूव करेगा, और अगर इसको मैं खींचूंगा तो ये पीछे की ओर मूव करेगा. तो धक्का मारना या खींचना, यही क्या है? फोर्स है. ये डेफिनेशन हम क्लास 6th 7th में पढ़ते रहे हैं. बट नाउ दिस इज़ अ टाइम टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ अब हम 9th में हैं और हम साइंस की डेप्थ में धीमे धीमे चल रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं. तो हमें डिटेल स्टडी करनी होती है और वहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़रा अपने टॉपिक को और डिटेल में पढ़ते हैं. तो ज़रा हम देखते हैं कि फोर्स के कारण हो क्या रहा है, फिर हम वहाँ से एक डेफिनेशन निकालेंगे फोर्स की. इफ़ वी सी दिस डायग्राम, आप सभी को विजिबल होगा, और नहीं होता है तो मैं फिर से एक डायग्राम आपको शूट करता हूँ, डायग्राम शो करता हूँ. बेसिकली व्हाट द फोर्स इज़ डूइंग. सपोज वी हैव अ टेबल हियर and some books or some objects are kept on the top of this table, right? Now if we see, अगर इस बॉडी के स्टेट की बात की जाए तो अभी इसका स्टेट कैसा है? अभी इसका स्टेट है रेस्ट, और वी कैन से अभी ये स्टेशनरी कंडीशन में है, इट इज़ नॉट मूविंग, राइट. बट सपोज व्हाट वी डिड, हमने इस बॉडी पर एक धक्का मार दिया, फोर्स लगा दिया. ठीक, जैसे ये मार्कर है, अभी ये रुका हुआ है, बट मैंने इस पर फोर्स लगाया, बॉडी मूव करके देखिए, बॉडी ऐसे थी, फोर्स लगाया, बॉडी आगे मुड़ कर पुश, या इधर से हमने पुल किया, खींचा, और खींचने के बाद ये बॉडी मोशन में आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पहुँच जाती है, मोशन करते करते यहाँ पहुँच जाती है. सो इस ड्यूरेशन में जब हमने फोर्स अप्लाई करा है
तो बॉडी क्या हो गया, बॉडी की स्टेट क्या हो गई, बॉडी की स्टेट हो गई मोशन। एक बॉडी रुका हुआ था, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी मोशन में आ गया। सो यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल कॉज, क्योंकि फोर्स अंदर नहीं लग रहा है बॉडी के, फोर्स बॉडी पर लग रहा है, बाहर से लगाया जा रहा है। सो फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज which changes the state of object। फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर रहा है। दिस इज द फोर्स। आई थिंक अभी क्लियर हो गया फोर्स के बारे में सभी को कि फोर्स क्या है। सो फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी बहुत सारी डिफिनीशन बनाएंगे अभी हम फोर्स की, देखते चलिए केवल। तो ये बेसिक हो गया फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कौन कौन से इफेक्ट फोर्स के हैं। तो जरा उन पे हम फोकस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स। A force can, number one, चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बॉडी रुकी हुई है, फोर्स अप्लाई हुआ, बॉडी मोशन में आ गई। ठीक, ऐसे ही अब ये तो मार्कर मैंने आपको दिखा दिया। अब इस चीज़ को इमेजिन करो, आप घर से गाड़ी निकालते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं। बाइक रेस्ट में थी, आपने बॉडी को एक्सेलरेट करा, बॉडी मूव कर गई, मोशन में आ गई। फोर्स ने किया, आपने फोर्स लगाया ना, एक्सेलरेट करा। सपोज हम एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, और सामने देखा कि अब तो पूरा रोड बिल्कुल साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, और हमने गाड़ी की स्पीड कर दी 80। मतलब गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है, इट वॉज एट 40 किलोमीटर पर आवर, इस मोशन में थी, खाली जगह देखी और ये स्पीड इंक्रीज कर दी, मैंने कर दी 80 किलोमीटर पर आवर। मोशन में थी, अभी भी मोशन में है, बट द मोशन चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई, 40 से 80 बॉडी एक्सेलरेट हुई है, मतलब फोर्स अप्लाई हुआ है। या हम 80 पे थे, भीड़ देखी और 20 किलोमीटर पर आवर पे आ गए, बॉडी रिटार्डेशन हुई है, हमने ब्रेक्स लगाए हैं, फोर्स लगाया है बॉडी को रोकने के लिए, या बॉडी स्टॉप हो गई। फिर से देखते हैं यहाँ पर कि 40 किलोमीटर से 80 होना या 80 किलोमीटर से 20 या स्टॉप हो जाना, ये सारी कंडीशन हो क्या रही हैं, स्टेट को चेंज कर रही हैं। ठीक है, सो फोर्स का एक इफेक्ट तो ये होगा कि स्टेट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का जब भी उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा। या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड डिक्रीज होगी, या रेस्ट से मोशन में आएगा या मोशन से रेस्ट में आएगा। दूसरा, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कह लीजिए। बहुत कॉमन से एग्जांपल है इसका, आप देखें, हम कैरम खेलते हैं आजकल, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग कैरम खेल रहे हैं, घर में करते हैं ना। सो व्हाट वी डू, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, किसी कॉइन से टकराएगा, कॉइन की डायरेक्शन बदल गई, या स्ट्राइक कर टकरा कर वापस आ जाता है। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल सोचें कि हम बॉल को थ्रो करते हैं ना, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो बॉल की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि बॉल इस डायरेक्शन में बैट्समैन की ओर जा रहा है। नाउ द बैट्समैन व्हाट डू, वो हिट करता है, बैट्समैन बॉल को हिट करता है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल को वो प्लेस कर देता है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अ पर्सन, जो बॉलर है वो बॉल को थ्रो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो यहाँ पर बैट्समैन है
जिसने बल्ला पकड़ रखा है सपोज, ये इस बॉल को किसी और डायरेक्शन में भेज दे रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, बॉल की डायरेक्शन बदल रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड। फुटबॉल किक करते हैं आप बैडमिंटन खेलते हैं रैकेट के थ्रू। सो व्हाट वी आर डूइंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हम बॉडी की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, राइट। नाउ द थर्ड वन व्हाट वी हैव इज changes the size and shape of an object। हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप भी चेंज करते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, वी हैव अ कास्को बॉल, बहुत कॉमन सा वेल एग्जाम्पल है। कास्को बॉल है हमारे पास, हम उस बॉल को पकड़ के दोनों हाथों में दबा दें। जब दबा देंगे तो ये कास्को का बॉल कुछ इस तरीके से दब जाता है, दब गया, ठीक। सो क्या हो गया, शेप बदल गया। स्फेरिकल शेप था, गोलाकार शेप था, अंडाकार हो गया, ओवल शेप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्प्रिंग है, आपके पेन में स्प्रिंग लगी होती है ना कहीं कहीं, स्प्रिंग है, हमने इसको खींचा, फोर्स अप्लाई करा, ये स्ट्रेच हो गया। हमने इसको कंप्रेस कर दिया। So what is happening here? Shape is going to change, size is going to change by the application of force। अब आपको अगर सर साइज कैसे बदल रहा है, आप एक लोहे की रॉड ले लो और इसको पीटना शुरू करो, फोर्स अप्लाई करना शुरू करो, तो आगे का पोर्शन क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, साइज बदल जाएगी। सो दीज आर द वेरियस इम्पैक्ट ऑफ द फोर्सेस। ये कुछ इफ़ेक्ट है कि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। उस बॉडी के स्टेट में वेरिएशन हो सकता है, उस बॉडी की डायरेक्शन में वेरिएशन हो सकता है अगर मोशन में है, उस बॉडी के साइज एंड शेप में वेरिएशन हो सकता है। दीज आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस व्हाट वी कैन गेट। इसके बाद बात आती है टाइप ऑफ फोर्सेस। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस व्हाट वी विल डिस्कस हियर, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। Balanced force and unbalanced force। Okay, so let's see about the balanced force and unbalanced force। मैं एक कंपैरेटिव डिफरेंस भी यहाँ पे क्रिएट करूँगा दोनों के बीच। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ग्राफ, एक बॉडी लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे, एग्जांपल्स भी पर भी आएंगे हम। नाउ सी दिस वन, वी हैव अप्लाइड सम फोर्स, सपोज 5 न्यूटन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में है, अगर हम डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, सपोज दिस इज ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, तो यहाँ पे जो 5 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई करा है, किधर करा है, ईस्ट डायरेक्शन में किया हुआ है, राइट। अब अगर उसके अपोजिट फेस पर फिर से 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा हो, अब ये जो फोर्स था ये क्या था, ये ईस्ट डायरेक्शन में था, ई फॉर ईस्ट। ये जो फोर्स है ये वेस्ट डायरेक्शन में है। तो एक बॉडी है, लाइक ये मार्कर है, इस पर मैं एक फोर्स ईस्ट में लगा रहा हूँ, एक फोर्स वेस्ट में लगा रहा हूँ, दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़ बराबर है 5 न्यूटन, तो ये बॉडी कुछ ऐसे रुकी रहेगी। अब ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी। आई एम अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम बोथ साइड इक्वल एंड अपोजिट, बट ये बॉडी मूव कर रही है क्या, नहीं। सो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, दैट इज 0 न्यूटन। 0 एन न लिखिए, 0 न्यूटन, नहीं तो ऑन पढ़ेंगे आप उसे, ठीक है।
सो बॉडी अब मोशन में नहीं है, रुकी हुई है, फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों साइड से, बट रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स इज 0। अब यही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये वेस्ट डायरेक्शन में है। मतलब इधर से मैं लगा रहा हूँ 5, इधर से लगा रहा हूँ 2, तो होगा क्या, बॉडी इधर की ओर मूव करना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो 5 न्यूटन जो है ये 2 न्यूटन से ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होगा और नेट फोर्स होगा 5 - 2 दैट इज 3 न्यूटन। ठीक है, ये 3 न्यूटन का फोर्स होगा जो बॉडी को दूसरी साइड लेकर जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। सो व्हाट वी सी, बिकॉज ऑफ द बैलेंस फोर्स बॉडी की स्टेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बॉडी रेस्ट में थी, फोर्सेस लगाए, इसके बाद भी रेस्ट में है, रुकी है बॉडी। लेकिन जब भी हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, हमारे बॉडी का स्टेट बदल जाता है। बॉडी यहाँ रेस्ट में थी, लेकिन जब आपने फोर्स लगाया तो बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो यहाँ से एक ट्रिक मिला हमें समझने के लिए कि चेंज इन जो मोशन होता है या चेंज इन स्टेट जो डेवलप होता है, ये जो चेंज इन स्टेट है ये केवल और केवल किसकी वजह से होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ये डेवलप होता है। बैलेंस्ड फोर्स के कारण कोई भी चेंज ऑफ स्टेट डेवलप नहीं होगा। केवल बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स के ही कारण आपका स्टेट में परिवर्तन या चेंज इन स्टेट अकर करेगा। और एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सुना होगा, दैट इज टग ऑफ वॉर। रस्सा खींच करते हैं ना उसको, दोनों साइड से एक रस्सा पकड़ के दोनों लोग खींचते हो, तो कुछ प्लेयर्स इधर से कुछ प्लेयर्स इधर से। तो जब तक दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, नॉट इवन पुश, हम पुल भी करना चाहें सपोज ऐसे, तो जब तक हम खींच रहे हैं बराबर, तब तक ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रुकेगी। लेकिन कि कोई भी एक फोर्स अगर कम हुआ तो बॉडी ज़्यादा की ओर, जिधर ज़्यादा खींचना चाहेगा, जैसे हम जब पुल कर रहे हैं तो ज़्यादा की ओर जाएगा, हम धक्का मार रहे हैं तो उसके अपोजिट जाएगा, अल्टीमेटली स्टेट चेंज हो जाएगा। दिस इज अबाउट द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आई होप समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ें, रिवाइज करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।